क्या सचमुच मिल गया कर्ण के रथ का पहिया? इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। 5000 साल पुरानी महाभारत की कहानी हकीकत बन जाए तो क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में फंसा कर्ण का रथ आज भी कहीं मौजूद हो सकता है? जो चीजें अब तक केवल किताबों और धार्मिक ग्रंथों में थीं, वे आज हमारे सामने हैं। इस रोमांचक रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सिनौली की खुदाई ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक छोटा सा गांव सिनौली, ये नाम पिछले कुछ सालों में इतिहास के पन्नों पर चमकता हुआ सामने आया है। 2018-19 में जब यहाँ के कुछ किसान अपनी जमीन की खुदाई कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी हलचल से इतिहास की चुप्पी टूटने वाली है। खुदाई के दौरान खेतों से अचानक ताम्रपात्र, सोने के सिक्के और गहने बाहर आने लगे। एक के बाद एक चीजें निकलती गईं और गांव में हड़कंप मच गया। जैसे ही इस बात की खबर भारतीय पुरातत्व विभाग यानी ESI को मिली, उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। और फिर जो हुआ, उसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी हिलाकर रख दिया। खुदाई में ऐसा कुछ मिला जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक प्राचीन रथ और उसके साथ एक ऐसा पहिया जिसकी बनावट पर सवाल उठ खड़ा हुआ। क्या यह कर्ण के रथ का पहिया हो सकता है? अब सवाल यह है कि क्यों लोग इसे कर्ण के रथ का पहिया मान रहे हैं। इसका जवाब छिपा है महाभारत के उस महाकाव्य दृश्य में, जो सदियों से हर भारतीय के दिल को छूता आया है। वो दृश्य जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण का रथ जमीन में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को छलपूर्वक कर्ण पर हमला करने का आदेश देते हैं और कर्ण का अंत हो जाता है। यह महाभारत का सबसे भावुक, सबसे नाटकीय क्षण था। तो क्या 5000 साल बाद कर्ण के रथ का पहिया सचमुच हमारे सामने आ चुका है? सिनौली की ऐतिहासिक खुदाई एक खजाना मिला। ESI की टीम ने खुदाई शुरू की और सिनौली की जमीन ने अपने भीतर छिपे हुए राज दुनिया के सामने खोल दिए। सिर्फ एक नहीं, बल्कि 3 प्राचीन रथ मिले। ये रथ लकड़ी और तांबे के बने थे, एक ऐसा डिजाइन जो महाभारत काल के वाहनों से बेहद मिलता जुलता था। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खुदाई में मिले तांबे के अस्त्र शस्त्र, भाले, तलवारें और ढालें, जिन पर की गई नक्काशी दुनिया को स्तब्ध कर देने वाली थी। ये नक्काशी इतनी बारीक और उन्नत थी कि वैज्ञानिक भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर 5000 साल पहले इतनी परिष्कृत कला कैसे संभव थी। अब तक आप भी सोच रहे होंगे, क्या ये सब महाभारत का सच है? वैज्ञानिकों ने इन वस्तुओं की कार्बन डेटिंग की और पाया कि ये करीब 2000 से 1800 ईसा पूर्व के हैं। ये वही कालखंड है जिसे महाभारत का युग माना जाता है। क्या यह कर्ण का रथ था या अभिमन्यु का पहिया? महाभारत के महाकाव्य में सिर्फ कर्ण का रथ नहीं, बल्कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह भी प्रसिद्ध है। जब अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, तो वह युद्ध की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाइयों में से एक बन गई थी। अब सवाल उठता है, क्या सिनौली का यह पहिया अभिमन्यु की वीरता का प्रमाण है? जब तक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इसके प्रमाणों की जांच शुरू की, सोशल मीडिया ने इसे सनसनी बना दिया। अफवाहें फैलने लगीं कि यह कर्ण का ही रथ है। लोगों की कल्पनाएं और भावनाएं इससे जुड़ती चली गईं। और क्यों ना हो, महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की जड़ है। प्राचीन कब्रें और ताबूत मृत योद्धाओं की गवाही। खुदाई में सिर्फ रथ ही नहीं, बल्कि कई प्राचीन कब्रें और ताबूत भी मिले। इन ताबूतों पर की गई सजावट और नक्काशी ने साफ तौर पर दिखाया कि यह सभ्यता बेहद उन्नत थी। कब्रों में मिले कंकाल योद्धाओं जैसे लगते थे, मानो किसी बड़े युद्ध में शहीद हुए हों। यह सब एक सवाल को और मजबूत करता है, क्या सिनौली महाभारत के युद्ध का गवाह रहा है? और एक और हैरान करने वाली बात यह है कि बागपत उन्हीं 5 गांवों में से एक था जो पांडवों ने दुर्योधन से मांगे थे। सोचिए, यह कितना अविश्वसनीय संयोग है कि महाभारत में उल्लेखित स्थल से आज हमें इतनी अहम खोजें मिल रही हैं। महाभारत कहानी या इतिहास? सदियों से महाभारत को लोग सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कथा मानते आए हैं, लेकिन सिनौली की यह खोज मानो इतिहास की किताब में एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुकी है। हाँ, अभी तक कर्ण के रथ के पहिए का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन जो चीजें मिली हैं, वे महाभारत को सिर्फ एक कहानी मानने वाले लोगों की सोच को चुनौती देती हैं। तांबे के अस्त्र शस्त्र, प्राचीन रथ, कब्रें, ये सब हमारे अतीत की गहराई को उजागर कर रहे हैं। हमारा अतीत रहस्यमय लेकिन गौरवशाली। सिनौली की यह खुदाई सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे गौरव और हमारे अस्तित्व का प्रमाण है। चाहे यह कर्ण का रथ हो या न हो, लेकिन इसने महाभारत को एक नए आयाम पर ला खड़ा किया है।
तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह कर्ण के रथ का पहिया हो सकता है या यह अभिमन्यु की वीरता का निशान है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस रोमांचक खोज के बारे में दुनिया को बताने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे और अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दोस्त, हमारा अतीत जितना गहरा है उतना ही रहस्यमय भी। सिनौली की खोज ने यह साबित कर दिया है कि इतिहास में अभी भी कई राज दफन हैं जिन्हें खोजने की जरूरत है। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक देखते रहिए ज्ञान का केंद्र बिंदु।